नमस्कार, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आज स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो आज उसके हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरे पार्ट को पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है, हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि, इसके दो घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित घटक। तो प्राकृतिक घटक जैसे आप देख रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कैसे भारत जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, चित्रों के माध्यम से जनसंख्या बढ़ रही है। और घटक की बात करें तो प्राकृतिक घटक, इस प्राकृतिक घटक के अंदर क्या क्या आता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्राकृतिक घटक में पहला है अशोधित जन्म दर। इसका मतलब होता है कि 1000 लोगों पर कुल कितने जीवित बच्चे, यानी कितने बच्चों ने जन्म लिया है, उनको हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। वही अशोधित दूसरा पॉइंट है अशोधित मृत्यु दर, यानी 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई, वो अशोधित मृत्यु होती है। और इसका तीसरा पॉइंट है प्रवास। तो प्राकृतिक कारक में अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास 3 आते हैं। जबकि इसका दूसरा कारक की हम लोग बात कर लेते हैं, ये अभिप्रेरित कारक है। इसमें अंतर्वर्ती संचरण की प्रबलता और बहिर्वर्ती संचरण की प्रबलता। अंतर्वर्ती संचरण का मतलब होता है आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में बाहर से कितने लोग आपके यहाँ आए और उसकी दर क्या है। क्योंकि बहिर्वर्ती में आपके रहने वाले क्षेत्र से कितने लोग किसी कारणवश से, रोजगार, शिक्षा या विवाह के कारण आपके क्षेत्र से बाहर गए, ये होती है बहिर्वर्ती संचरण की प्रबलता, यानी इसकी दर क्या रही। जनसंख्या वृद्धि, इसके कारक की बात करें, वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की दर। ये परिभाषा जान लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.6% रही। अगर 10 की वृद्धि की बात करें तो ये 17.7% रही। आप इस टेबल में देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई 55.90 और न्यूनतम में नागालैंड में माइनस में गई है, ये -0.6%। इसके बाद इनको अलग अलग हम लोग पढ़ लेते हैं। अलग अलग पढ़ेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य दादरा नगर हवेली, इसके बाद दमन दीव, इससे कम पुदुचेरी, इससे कम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। इन सारे को आप इसमें दिखाएं, दर्शाएंगे मैप बना करके और लाइन खींच करके आप वहां पर लिखेंगे। और आगे हम लोग बात करते हैं न्यूनतम वृद्धि दर की। न्यूनतम वृद्धि दर में नागालैंड माइनस में रहा, -0.6%। तो नागालैंड, उससे ज्यादा केरल, उससे ज्यादा लक्षद्वीप, उससे ज्यादा अंडमान निकोबार, उससे ज्यादा गोवा, उससे ज्यादा आंध्र प्रदेश और उससे ज्यादा सिक्किम रही है। तो इतने सारे राज्यों को भारत का मानचित्र बनाइए और सिर्फ इतने ही राज्यों का बना करके दर्शाइए, उनकी वृद्धि दर लिख लीजिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और अब हम आगे बढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या में कुछ परिवर्तन देखे गए। तो प्रथम अवस्था 1901 से लेकर 1921 तक रही, इसकी प्रथम अवस्था मानी जाती है। द्वितीय अवस्था 1921 से 1951 तक रही। तृतीय अवस्था 1951 से 1981 के बीच मानी जाती है और चतुर्थ अवस्था 1981 से अब तक मानी जाती है। आइए इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रथम अवस्था, इस प्रथम अवस्था में इसका समय, इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था का समय 1901 से 1921 के बीच रहा। इस अवस्था को रुद्र अथवा स्थिर अवस्था कहा गया, जिसका कारण रहा इस समय उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर थी। जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उतने ही लोग मर जा रहे थे, इसलिए वृद्धि पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, वो सामान्य रही। और इसमें विकास की अवस्था को देखा जाए तो निम्न स्वास्थ्य रहा, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पर्याप्त भोजन और उसका वितरण सही नहीं हो पा रहा था, अवस्था वही पुरानी थी। इस तरह से इसमें विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद द्वितीय अवस्था की बात करें तो द्वितीय अवस्था 1921 से 1951 के बीच रही। इस अवस्था को स्थिर वृद्धि की अवस्था इस नाम से जाना गया और इसमें कुछ बदलाव आए। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो गया, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो गया, मृत्यु दर में कमी हो गई,
साथ में परिवहन के साधन, इनका विस्तार हो गया। जन्म दर वही पहले की तरह उच्च ही रही, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ मृत्यु दर में कमी आई थी, लेकिन जन्म दर उच्च ही रही थी तथा जब जन्म दर उच्च थी तो वृद्धि दर भी उच्च रही। इसके बाद तृतीय अवस्था की बात करें, तृतीय अवस्था में इसका समय 1951 से 1981 रहा। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं, जिसके कारण क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो चुका था तो मृत्यु दर में कमी आ गई, लेकिन प्रजनन दर उच्च रही, जिसकी वजह से वार्षिक वृद्धि ये भी उच्च रही। नियोजन की प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों पर जोर दिया गया, अर्थव्यवस्था में सुधार आया। जीडीपी हमारे देश की उस समय धीरे धीरे सुधार आने लगा था अर्थव्यवस्था में, और कुछ प्राकृतिक वृद्धि भी इसमें हुई। इसके अतिरिक्त भारत में बांग्लादेश से, तिब्बत से, नेपाल से, पाकिस्तान से बाहरी लोगों का प्रवास हुआ, आप देख रहे हैं बाहरी लोग इसमें प्रवास हो गया था, इस वजह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग चतुर्थ अवस्था की। चतुर्थ अवस्था, इस चतुर्थ अवस्था का समय 1981 से अब तक रहा, इसको घटती वृद्धि का काल कहा गया। इस समय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। कमी आने के कुछ कारण थे, विवाह की औसत आयु में वृद्धि, लोग जागरूक हो गए, जागरूक के बाद फिर लोगों को लगा कि जल्दी विवाह कर लेते हैं तो परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब हम विवाह करेंगे, तो विवाह की उम्र बढ़ गई। साथ में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, इसमें स्त्री शिक्षा में सुधार आया, इस तरह की बदलाव आए। अब हम वृद्धि के कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताओं की बात करेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वृद्धि सर्वाधिक हुई और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वृद्धि की दर में कमी रही, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। इनमें वृद्धि दर उच्च रही, जो 20 से 25% के बीच रही, जबकि कुछ जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा, यहाँ पर वृद्धि थोड़ी सी कम रही, यानी 20% से कम रही। इन क्षेत्रों को आप मानचित्र में दर्शा लेंगे। कुछ वृद्धि वाले क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ये उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र हैं, तो आप मानचित्र में उनको दर्शा लेंगे। और इसके बाद दूसरे मानचित्र हम लोग बात करेंगे तो निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा, इनको आप इस मानचित्र में दर्शा लेंगे। आगे हम बात करेंगे कि हमारे समाज में कुछ चुनौतियां हैं, इसकी वजह से हमारे समाज का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। ये चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं, समाज के समक्ष चुनौतियां, जिसमें विवाह की निम्न आयु, जो हम लोग के यहाँ शादी ब्याह होते हैं वो जल्दी कर दिए जाते हैं, तो विवाह की निम्न आयु है। दूसरा है निरक्षरता। निरक्षरता में खास तौर से स्त्री निरक्षरता है। फिलहाल दोनों बिंदुओं पर जोर दिया गया है, विवाह भी अब देर से होने लगे हैं और स्त्री साक्षरता पर भी ध्यान दिया गया है। तीसरा है स्कूल वृद्ध छात्र। बहुत से छात्र हैं जो स्कूल जाते हैं, किसी न किसी कारणवश स्कूल छोड़ देते हैं, चाहे आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, लेकिन सरकार ने इस पर भी जोर दिया है। प्रौढ़ शिक्षा या कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के माध्यम से या विभिन्न कार्यक्रम चला करके जिन विद्यार्थियों ने स्कूल को छोड़ दिया उनको पुनः विद्यालय में दाखिला कराती है। पोषक की निम्न ग्राह्यता, इसमें भी सरकार ने सुधार किया है, कई कार्यक्रम चलाए हैं जिनमें पोषक या किशोरी माताओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, कई तरह के कार्यक्रम चला करके सरकार उन पर सुधार कर रही है। इसके अलावा किशोरी माताओं को उच्च मातृ मृत्यु दर, धीरे धीरे इसमें भी कमी लाई जा रही है। इसके अलावा एक अगली समस्या है HIV एड्स की उच्च दरें, फिलहाल इसमें भी लोक सरकार द्वारा सुधार किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। शारीरिक और मानसिक अपंगता और मंदता, और लास्ट है औषध दुरुपयोग, मदिरा सेवन, ये औषध है, औषधि दुरुपयोग, मदिरा सेवन, किशोर उपचार और अपराध। लोग तरह तरह के नशीली दवा का सेवन करते हैं, ये समाज के सामने एक समस्या थी। और इसके बाद युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई तरह की नीतियां बनाई हैं, तो जिनको हम देखते हैं। युवा नीति 2003, युवा नीति 2003 की बात करें तो इसमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे युवाओं और किशोरों का चौमुखी विकास प्रबल हो, निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता हो, ये सरकार के लिए कार्यक्रम चला रही है। स्वयं नेतृत्व और उत्तरदायित्व का निर्वहन को सशक्त करना, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल, स्त्री और पुरुष में समानता, युवाओं में स्वास्थ्य, क्रीड़ा, प्रबोध, रचनात्मक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए नए परिवर्तन और जागरूकता। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या सीखा। तो कुछ प्रश्न हैं जिनको आप नोट करेंगे और इनके उत्तर आप अगले दिन हमें बताएंगे, और आप नहीं बता पाएंगे
तो इनके उत्तर हम स्वयं आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन कौन है। दूसरा प्रश्न न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन कौन है। तीसरा प्रश्न जनसंख्या घनत्व क्या है। चौथा प्रश्न जनसंख्या वृद्धि के 3 कारक कौन कौन है। पांचवा प्रश्न जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज की गई। अगला प्रश्न जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। अगला प्रश्न किस अवधि में जनसंख्या विस्फोट हुआ। अगला प्रश्न घटती जनसंख्या का काल किसे कहा गया। और इसके बाद मानचित्र कौशल या क्रियाकलाप। आप भारत का एक मानचित्र बनाएंगे और मानचित्र बनाने के बाद आप सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य इनको दर्शाएंगे। इसके बाद हिंदी भाषी राज्यों को आप दर्शाएंगे, ये आपका क्रियाकलाप था। और इसके बाद हम बात करते हैं हमने क्या सीखा, यानी पहले दिन जो हमने टॉपिक पढ़ा था हमने क्या सीखा, उसमें हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता देते हैं। पहले तो आपने कर लिए होंगे, अगर आपने नहीं कर पाए तो उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न था भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, इसका उत्तर है 1 अरब 21 करोड़। विश्व का 7.5 और विश्व का क्षेत्रफल 2.45% है। दूसरा प्रश्न था भारत में पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 51.54। महिला जनसंख्या कितनी है, 48.53। जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ये आप अपने उत्तर को मिला लीजिए। कुछ प्रश्न और हैं इनके उत्तर आपको बताने हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है। इसका उत्तर है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये 382 है। और अगला प्रश्न आपका था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमनदीप, लक्षद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, दादर और नगर हवेली। अगला प्रश्न है न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे। अरे स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर हम धीरे बोलते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इससे आपको हमें अपलोड करने में परेशानी होती है। थोड़ा जल्दी बोलते हैं, आप थोड़ा सा आदत में लाएँ इसको, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिलेगा, करने में सुविधा होगी। धन्यवाद।